रात के समय एक बहुत ही भयानक भेड़िया जंगल की नदी किनारे जोर से दहाड़ने लगता है। जिसके बाद वो वहां की नदी के पास खड़ा होकर अपना मुंह नदी में डालकर पानी पीने लगता है। तभी पानी पीते पीते एक बहुत ही तेजी से मगरमच्छ उसकी तरफ चला आता है। जिसके बाद मगरमच्छ भेड़िए के ऊपर हमला कर देता है और उसका पैर अपने मुंह में दबोच लेता है। जिसके बाद भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वह किसी तरह मगरमच्छ के मुंह से अपना पैर निकालता है और अपने नुकीले दांतों से मगरमच्छ की गर्दन पकड़ लेता है। छुड़ा अपनी गर्दन, बहुत मुझ पर वार करने वाला बन रहा था। अब देखता हूँ तुझे यहाँ पर कौन बचाने आएगा। छोड़ दे मुझे, नहीं तो तेरा वो हाल होगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तेरे टुकड़े करके इस जंगल में फेंक दूंगा। छोड़ मुझे। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आज देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। भेड़िया और मगरमच्छ दोनों ही बहुत बुरी तरह लड़ने लगते हैं। जिसके बाद भेड़िया मगरमच्छ के ऊपर काबू कर लेता है और उसको मारने ही वाला होता है कि इतने में वहाँ एक बहुत ही भयानक चुड़ैल प्रकट होती है, जिसे देखते ही भेड़िए की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वह दुम दबाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। जिसके बाद मगरमच्छ चुड़ैल से कहता है, अगर तुम आज समय पर नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। भेड़िया तो मुझे जान से ही मार देता। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। अगर कोई तुम्हारा सामना करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर मगरमच्छ बहुत प्रसन्न होता है। तभी चुड़ैल मगरमच्छ से कहती है, आधी रात हो गई है, अब हमें अपना शिकार ढूंढने के लिए गांव जाना चाहिए, नहीं तो आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। चुड़ैल की बात सुनकर मगरमच्छ चुड़ैल के साथ गांव पहुंच जाता है। जिसके बाद वह दोनों मिलकर अपने लिए शिकार ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें गांव में एक बूढ़ी औरत हाथ में छड़ी लिए हुए जाते हुए दिखाई देती है। अरे छोटे छोटे गांव भी कितनी बुलंदियों के ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन एक हमारा गांव है जो अभी तक कई साल पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ही पड़ा है। अरे दूसरे गांव में सबने संडास बनवा लिया है, लेकिन हमारे गांव वालों को तो बस खुले में ही शौच करना अच्छा लगता है। काश केशव भी हमारे घर में संडास बनवा लेता, कम से कम मुझे इतनी रात को संडास के लिए जंगल तो नहीं जाना पड़ता। तभी उस बूढ़ी औरत के सामने चुड़ैल और मगरमच्छ अचानक से प्रकट हो जाते हैं। जिसके बाद वह बेचारी बूढ़ी औरत बहुत डर जाती है और डरते हुए उसके हाथ से छड़ी भी गिर जाती है। जिसके बाद वह चुड़ैल से कहती है, हे भगवान, ये क्या? मैंने तो सुना है मरते समय यमराज प्रकट होते हैं, यहाँ तो मगरमच्छ और चुड़ैल दिखाई दे रहे हैं। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। सही सोचा तूने, तेरा अंतिम समय आ गया है। अब देख हम तेरा क्या हाल करते हैं। तुझे नोच नोच कर खा जाएंगे और अपना पेट भरेंगे। अरे अरे तुम लोग मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और मेरी पूरी हड्डियों को खाकर तुम्हें क्या ही मिलेगा। मेरे ऊपर ना तो मांस है ना ही चर्बी, मेरे मांस में तो तुम्हें मजा भी नहीं आएगा। ए बुढ़िया, बहुत तेज हो रही है, रुक तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। इतनी चालाकी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो तेरा ही मांस खाना है। ये कहकर मगरमच्छ उस बूढ़ी औरत की मुंडी खा जाता है। जिसके बाद चुड़ैल उसके हाथ उसके शरीर से उखाड़ कर खा जाती है। ऐसे ही वो दोनों मिल बांट कर उस बूढ़ी औरत को खा जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये सब गांव का एक आदमी अपने घर की खिड़की से चुप कर देख रहा होता है। और अगले दिन सुबह वही आदमी गाँव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, अरे अब हम तुम लोगों को क्या बताएं? अरे वो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उस चुड़ैल को इस गांव से भगाना होगा। उसके साथ तो मगरमच्छ भी था जो बहुत ही भयानक दिख रहा था। क्या कहा? भूतिया मगरमच्छ और चुड़ैल? हाँ, अरे हाँ भाई हाँ, एक बार कहने पर समझ नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को? अगर अपनी जान प्यारी है तो इस समस्या का कोई समाधान करो। तभी उन गांव वालों के पास एक मोहन नाम का लड़का अपने पैर घसीटता हुआ गांव के लोगों के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, अरे भैया अब हम तुमको क्या बताएं, बहुत ही खतरनाक था वो। इतना खतरनाक था कि बस क्या बताऊं। उसने मेरा आधा पैर खा लिया। अब हम जिंदगी में कैसे कमाएंगे, कैसे अपना गुजारा करेंगे?
क्या कह रहे हो भैया? तुम्हारे पास भी वो भयानक मगरमच्छ और चुड़ैल आई थी क्या? अरे कौन सी चुड़ैल और कौन सा मगरमच्छ? हम इन दोनों की कमी भी रह गई थी क्या? मोहन, तू कहना क्या चाहता है, सही से बता। अरे कल रात में अपनी साइकिल से घर आ रहा था, रास्ते में मुझे एक बहुत ही भयानक भेड़िया मिल गया। उसने मेरा पैर खा लिया। अरे बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से आया हूँ। लो जी, अब कर लो बात। पहले तो मगरमच्छ और चुड़ैल के किस्से सुनाए जा रहे थे, अब यहाँ भेड़िए की बात भी हो रही है। आखिर ये गांव है या फिर कोई भूतों का जंजाल? कभी मगरमच्छ तो कभी चुड़ैल, और अब देखो भेड़िया भी आ गया। अब हम लोगों के पास एक ही रास्ता बचा है। एक काम करते हैं, हम सब लोग मिलकर अपने गांव में तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाते हैं। वो हमारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। गांव के सभी लोग मिलकर पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा को अपने गांव बुलाने के लिए तांत्रिक बाबा की पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो सभी मिलकर उनसे कहते हैं, बाबा हमारी मदद करो, हम बहुत ही मुसीबत में हैं। हमारे गांव में खुलेआम कभी भेड़िया घूमता है तो कभी चुड़ैल और मगरमच्छ घूमता है। गांव के लोगों की बात मानकर तांत्रिक बाबा उनकी मदद करने के लिए, उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में भेड़िया अपना शिकार करने के लिए निकलता है तो मगरमच्छ और चुड़ैल भी अपना शिकार करने के लिए निकलते हैं। जिसके बाद उन तीनों की नजर एक रामू नाम के लड़के के ऊपर पड़ जाती है जो अपने आंगन में खेल रहा होता है। जैसे ही वह तीनों उसे खाने के लिए जाते हैं तभी उन्हीं के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस पर पहले मेरी नजर पड़ी थी। ये मेरा शिकार है, तुम इसे हाथ भी नहीं लगाओगे। तू कौन होता है बे, मुझे इस बच्चे को खाने से रोकने वाला? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तभी भेड़िया और मगरमच्छ आपस में लड़ने लगते हैं। भेड़िया मगरमच्छ की गर्दन पकड़ता तो कभी मगरमच्छ भेड़िया की टांगे काटने लगता। ऐसे ही उन दोनों के बीच में बहुत ही बुरी लड़ाई शुरू हो जाती है। देखते ही देखते भेड़िया मगरमच्छ को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। जिसके बाद चुड़ैल से ये सब देखा नहीं जाता और वह अपने नुकीले नाखूनों से भेड़िए की गर्दन पकड़कर नोचने लगती है। तभी अचानक से वहां तांत्रिक बाबा पहुंच जाते हैं और उन्हें लड़ता हुआ देख तुरंत उनके ऊपर भभूति फेंक देते हैं। जिसके बाद वह तीनों बहुत ही कमजोर पड़ जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों का जाप करने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं व्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं व्रीं चामुंडाय विच्चे। मंत्रों का जाप करते करते तांत्रिक बाबा उनके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं। जिसके बाद उन तीनों की पापी आत्माएं पवित्र गंगा जल की वजह से जलने लगती हैं। जिसके बाद वह तीनों बहुत ही बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगते हैं और कुछ ही समय में वे तीनों वही राख होकर भस्म हो जाते हैं। रात के समय गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। तभी एक अजीब सी भिन्न भिन्न की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगती है, जिसकी वजह से गांव वालों को नींद नहीं आती। तभी एक बहुत ही भयानक भेड़िया एक मच्छर के ऊपर उड़ते हुए गांव में पहुंच जाता है। कहाँ गए गांव वालों? जल्दी से बाहर निकलो, तुम लोगों को खाकर मैं अपना पेट भरूंगा। भेड़िए की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग चुपचाप अपने घरों में सो जाते हैं। जिसके बाद भेड़िया अपने पालतू मच्छर से कहता है, मेरे भूतिया मच्छर, अपना कमाल दिखा और मेरे खाने का इंतजाम कर। भेड़िए के इतना कहते ही भूतिया मच्छर बहुत ही तेज आवाज में भिनभिनाने लगता है। जिसकी आवाज से गांव के लोगों की नींद हराम हो जाती है और उनके कान दर्द करने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही गांव के कुछ लोग भेड़िए के पालतू मच्छर की भिन्न भिन्न की आवाज से आकर्षित हो जाते हैं और अपने घरों से बाहर निकलकर भेड़िए के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिन्हें देखकर भेड़िया बहुत खुश होता है और दहाड़ने लगता है। शाबाश मेरे मच्छर, आज तूने तो कमाल ही कर दिया। तेरी ही वजह से मैं पेट भर के खाना खा पाऊंगा। इंसानों को देखते ही भेड़िया उनके ऊपर झपट्टा मार देता है और उनको चीर फाड़ कर खाने लगता है और कुछ बचा हुआ अपने भूतिया पालतू मच्छर के सामने फेंक देता है। जिसके बाद मच्छर भी इंसानों को खा जाता है
और कुछ ही देर में भेड़िया अपने पालतू मच्छर के साथ वहाँ से गायब हो जाता है और जंगल के बीचों बीच एक हवेली में जाकर आराम से सो जाता है। अगले दिन सुबह गांव में चारों तरफ लोगों की हड्डियां पड़ी होती हैं और जो लोग जिंदा होते हैं वो उन सब को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? देखो तो जरा, पूरे गांव में लाशों का ढेर लगा हुआ है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे हमारी जिंदगी में तो भौकाल आ गया है। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से चलते बनो, नहीं तो रात के समय वो जंगली भेड़िया आएगा और हम सबको खाकर चला जाएगा। अरे मनोज भाई, तुम क्या सोच रहे हो? तुम भी अपनी कोई राय दो ना। भाई, मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये जंगली भेड़िया आया कहाँ से और ये हमारे गांव के लोगों को क्यों मार रहा है? आखिर इससे हमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? रात को मैंने उस भेड़िए को उसके पालतू मच्छर के साथ उड़ते हुए जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। हो न हो जंगल से ही उसकी शुरुआत हुई है और जंगल में ही हमें इसका अंत भी मिल सकता है। अगर हम सब मिलकर इसका पता लगाएं तो हम इसकी जड़ तक पहुंच सकते हैं। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। हमें इसका पता लगाना चाहिए। चलो भाई लोगों, आज ही जंगल जाकर इसके बारे में पता लगाते हैं। उस दिन चारों के चारों जंगल के अंदर उस भेड़िए और उसके पालतू मच्छर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें वह नहीं मिलते। जिसके बाद वह चारों वापस अपने गांव आ जाते हैं और इस बार गांव के सभी लोग बहुत ही सावधानी बरतते हैं और समय पर ही अपने घरों के अंदर जाकर सो जाते हैं। रात होते ही जंगल के बीचों बीच भेड़िए का महल दिखने लगता है, जिसके बाद उस महल के अंदर से भेड़िया अपने पालतू मच्छर की सवारी करते हुए गांव में पहुंच जाता है और अपना शिकार ढूंढने लगता है। कहाँ मर गए सबके सब? कोई भी नहीं दिख रहा बाहर। अब तो हद ही हो गई। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से मेरे सामने इंसानों को खड़ा करो। तभी भूतिया मच्छर भिनभिनाने लगता है, जिसकी वजह से गांव के कुछ लोग उसकी आवाज की तरफ आकर्षित होते हुए बाहर आ जाते हैं और उन्हें देखकर भेड़िया बहुत प्रसन्न होता है। कैसे निकल आ रहे हैं, जैसे चूहे अपने बिल से निकल कर आ रहे हो। अब इन्हें मैं एक एक करके खा जाऊंगा, जिसके बाद मेरा पेट भर जाएगा। भेड़िया उन्हें खाने के लिए उनके करीब जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ मोहन, अमित, संदीप और विकास अघोरी बाबा को वहाँ लेकर आते हैं। जिसके बाद अघोरी बाबा अपनी भभूति से भेड़िए के चारों तरफ एक गोल घेरा बना देता है, जिसके बाद घेरे के अंदर अपने आप ही आग जलने लगती है, जिसे देखकर भेड़िया जोर जोर से दहाड़ने लगता है। अबे अघोरी, ये तू क्या कर रहा है? तुझे पता है तूने क्या किया है? अब देखना मैं तेरे साथ क्या करूँगा। जानता नहीं है इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुच्छ प्राणी। मैं तुझे नर्क के अंदर सड़ा दूंगा, जिसके बाद खतरनाक कीड़े तेरे पूरे शरीर को खा जाएंगे और तुझे बहुत ही दर्दनाक मौत मिलेगी। मुझे ललकार कर बहुत बुरा किया है अघोरी। अब देख मेरा कमाल। तभी भेड़िया अपने पालतू मच्छर से कहता है, मेरे पालतू मच्छर, इनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। सबके सबको मार दो। भेड़िए के ये कहते ही भूतिया मच्छर दोबारा से भिनभिनाने लगता है और उड़ उड़कर गांव के लोगों को अपना डंक मारने लगता है। ये सब देखकर अघोरी बाबा गुस्से में आ जाता है और जिसके बाद वह अपने मंत्र का जाप करने लगता है। ओम नमो 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 शिरोमणि मच्छर भस्म हो स्वाहा। ओम नमो नमो शिरोमणि मच्छर भस्म हो स्वाहा। जैसे ही अघोरी बाबा मंत्र का जाप करते हैं, भूतिया मच्छर अपने आप ही जलने लगता है, जिसके बाद वह जलते जलते भस्म हो जाता है। ये सब देखकर भेड़िया गुस्से से अघोरी बाबा के ऊपर दहाड़ने लगता है और उनसे कहता है, अरे अघोरी के बच्चे, तूने ये क्या कर दिया? तूने मेरे पालतू मच्छर को ही मार दिया। हाँ, मैंने मार दिया। अब मुझे तू बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है और इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रहा है? कहाँ से आया है तू आखिर? ये कुछ समय पहले की बात है, जब मैं इस जंगल में घूमा करता था।
लेकिन उस काली रात में जंगल में घूमते घूमते जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां मैंने एक बहुत ही बड़ा महल देखा। मैं उसके अंदर घुसा तो बहुत ही ठंडा माहौल था, चारों तरफ मशाल जल रही थी। चलते चलते मैं महल के काफी अंदर पहुंच गया था, जहां एक तांत्रिक बुरी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ कर रहा था। मैं वहीं खड़ा हुआ चुपचाप उसे देख रहा था। उसने अपनी अग्नि में एक भूतिया मच्छर को बाहर निकाला, जिसके बाद वो उसे देखकर बहुत डर गया था। मैं वहां से भाग ही रहा था, इतने में मेरा हाथ एक कलश के ऊपर लगा और वो गिर गया, जिसकी आवाज सुनते ही तांत्रिक ने मुझे पकड़ लिया और उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मेरे ऊपर भी कर दिया। उसने मुझे इंसान से भेड़िया बना दिया। जब से मैं भेड़िया बना हूँ, मुझे लोगों को खाकर ही शांति मिलती है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत ही गलत था, लेकिन इसमें तुम्हारी ही गलती थी। कभी भी रात के समय अनजान जगहों पर घूमना नहीं चाहिए, वरना उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अब तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ से कहीं चला गया तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं है इन गांव वालों को खाने के अलावा। अगर तुम मुझे मुक्त कर सकते हो तो मुझे मुक्ति दिला दो। भेड़िए की बात सुनकर अघोरी बाबा गांव वालों से मुक्ति की सामग्री को मंगवाते हैं, जिसके बाद वो भेड़िए को मुक्ति दिलाने के लिए एक यज्ञ शुरू करते हैं। यज्ञ की अग्नि में अघोरी बाबा भेड़िए को पूजन के लिए कहते हैं, जिसके बाद जैसे ही भेड़िया अग्नि के अंदर छलांग लगाता है, वह अग्नि के साथ ही कहीं गायब हो जाता है, जिसके बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच बना महल अपने आप ही जलने लगता है और जलकर राख हो जाता है। अब गांव में ना तो किसी भेड़िए का साया होता है और ना ही किसी भूतिया मच्छर का। गांव के सभी लोग फिर से एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।